हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते आईटीआई पर बिहार पुलिस ड्राइवर की बेहतरीन सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पीछे मैंने डिटेल सिलेबस बताया है और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि इस सीरीज की कंप्लीट क्लास नमस्ते आईटीआई पर एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं है। इस क्लास को देखिए, उसके बाद पसंद आए तो इस फ्री की प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखिए, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। साथियों, अगर बिहार पुलिस में हम सिलेबस की बात करें तो इसके पीछे वाली कक्षा में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें इंजन वाला पार्ट, इंजन के जो भी पार्ट्स हैं वो हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट एमवीए वो पढ़ना है। इसके अलावा विभिन्न जो ट्रैफिक साइन होते हैं, रोड हाईवे सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो वो पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बिहार पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड जो जीके वाले पोर्शन है, जीके वाले सेक्शन के लिए जीके वाले सर आपको कवर करा देंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, ये आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम बहुत ही बेहुदा बनाया गया है। बनाया क्या गया है? आपको भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। आयोग ने सीधा सीधा 3 लाइन में आपको सिलेबस दे दिया है। इस सिलेबस को अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो कुछ इस प्रकार से, जीके का सिलेबस मैं नहीं, जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको मोटर वाहन अधिनियम पढ़ना है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्स्ट एड, ट्रैफिक साइन, ओवरटेकिंग, ड्राइवर के सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस, रोड मार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल, है ना। इसके अलावा पार्किंग, व्हीकल नंबर प्लेट, व्हीकल परमिट, फास्टैग और टाइप्स ऑफ रोड एंड हाईवे। सिलेबस का वीडियो जाकर के ढूंढ करके देख लेना आप। मैं डिटेल में बताया हूँ कि क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। फिर इसके अलावा इंजन वाले पार्ट में हम लोग जाते हैं, तीसरा वाला सेक्शन जो कि आपका 20 नंबर का है। इसके पीछे वाला 20 नंबर का जो मैंने दिखाया, इसमें आपको चेचिस कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। दूसरा इंजन के पार्ट्स एंड वर्किंग, इंजन के पार्ट और पुर्जे जो लिखा हुआ है ना, वो यही वाला सेक्शन है। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, गियर बॉक्स, क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एक्सल एक्सल, व्हील एंड टायर, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम और व्हीकल मेंटेनेंस टूल एवं खराब हो जाने पर वाहन के क्या दोष एवं क्या निवारण है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। आज की हमारी ये पहली क्लास है। आज की क्लास में हम ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। स्टार्ट किया जाए फिर। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑटोमोबाइल में। कहां पहुंचते हैं भाई? ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है? ऑटोमोबाइल, जो भी आप इंजन पढ़ रहे हैं, जो भी इंजन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी वाहन पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। ऑटोमोबाइल क्यों सर? देखो, ऑटोमोबाइल की अगर हम लोग बात करें, यहां से प्रश्न बन सकता है कि ऑटो प्लस मोबाइल, दो चीजों से मिलकर के बना है ऑटो और मोबाइल। इसमें देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और मोबाइल का मतलब तो मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूव करने वाला, चलने वाला, ये होता है मोबाइल। जैसे मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो मोबाइल लेकर के आप कहीं भी जा आ सकते हैं, वो वाला मोबाइल है ये। अब अगर इसको और डिटेल में देखें हम लोग, तो इस फ्रांसीसी मूल के शब्द का अर्थ है, ऑटोमोबाइल कहां से लिया गया है भैया? फ्रांस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ है वे सभी वाहन जो स्वचालित हैं। समझ रहे हैं? ऑटोमोबाइल का एक मतलब यह भी होता है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। क्या होता है भाई? सेल्फ प्रोपेल्ड प्रोपेल्ड व्हीकल। इसका मतलब क्या है? ऐसे वाहन जो स्वयं की शक्ति से भूमि पर चलें। समझो आप, ऐसे वाहन जो स्वयं की, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, स्वयं की शक्ति से कहां भैया? भूमि पर चलें, है ना। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं। अब और इसी में जाएं, इसमें कह रहा है कि स्वचालित, ऐसे वाहन जो स्वचालित या अर्ध स्वचालित, अर्थात अधिकांश मामलों में उन्हें चालक की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल कहते हैं। आप बताओ कि क्या आप कार देखते हो, आप टैक्सी देखते हो, क्या वो स्वयं चलती है? क्या नहीं। ऐसी कंडीशन में एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वाहन जो स्वयं की ऊर्जा से चलें, लेकिन उसमें किसी न किसी चालक की आवश्यकता हो, ड्राइवर की आवश्यकता हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गया कि ऑटोमोबाइल क्या है, और ऑटोमोबाइल कहां से लिया गया भैया? फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन है सारे, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल के प्रकार। क्या भाई? ऑटो मोबाइल के प्रकार।
बीआरओ ड्राइवर के लिए मैंने एक मैराथन कराई थी, वो जा करके आप व्हीकल मेंटेनेंस के नाम से वो जा करके आप देख लेना, 2-3 घंटे की मैराथन है, कंप्लीट इंजन मैंने उसमें करा दिया है, लुब्रिकेशन सिस्टम तक, ठीक है, शीतलन प्रणाली और स्नेहन प्रणाली तक। अब देखो ऑटोमोबाइल के प्रकार में हम लोग जाएं तो ऑटोमोबाइल साथी 2 टाइप के ऑटोमोबाइल आपको देखने को मिलते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? एक तो देखने को मिलता है आपको HMV, आपका लाइसेंस भी बना होगा तो आपसे लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा है कि नहीं? इसका मतलब ऐसे ऑटोमोबाइल जो लाइट हो, जो हल्के हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट मोटर व्हीकल, है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक ऑटोमोबाइल क्या होता है? हैवी मोटर व्हीकल। क्या होता है? हैवी मोटर व्हीकल। हैवी मोटर व्हीकल HMV का फुल फॉर्म क्या होता है? हैवी मोटर व्हीकल। LMV का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल। अब देखो अगर हम लोग लाइट मोटर व्हीकल की बात करें, ये सारा का सारा बेसिस ऑफ लोड है, लोड के अकॉर्डिंग है। अगर कम लोड उठा रहा है तो उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल बोलेंगे। भारी जैसे मान लो ट्रक हो गया, डंपर हो गया, बस हो गया, ये सब किस में चला जाएगा? हैवी मोटर व्हीकल में चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो है लोड ज्यादा कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैवी मोटर व्हीकल बोलेंगे। और हैवी मोटर व्हीकल का एक नाम और है HTV, जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये सवाल आपसे बन सकता है कि HMV इज ऑल्सो नोन एज HTV, या HMV को और किस नाम से जाना जाता है? तो HTV के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या LMV, लाइट मोटर व्हीकल। क्लियर है? अब देखो ऑटोमोबाइल को और अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया, जैसे व्हील के अकॉर्डिंग। आप कहेंगे व्हील, जैसे आप बोलेंगे ना कि 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 टायर वाले, 10 पहिया वाले, 12 पहिया वाले, उस अनुसार भी व्हील के अकॉर्डिंग, है ना, व्हील के अकॉर्डिंग भी क्या किया गया है भैया? व्हील के अनुसार बांटा गया है किसको? ऑटोमोबाइल को। व्हील के अनुसार क्या क्या है भाई? सबसे पहले तो 2 व्हीलर व्हीकल, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, या स्कूटी हो गई। ये किस प्रकार के वाहन हो गए साथी? तो आप कहोगे भैया ये 2 व्हीलर व्हीकल हो गए ना, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे बढ़ोगे तो हमारे पास आ जाता है भाई 3 व्हीलर व्हीकल, जैसे आपका ऑटो रिक्शा हो गया, ऑटो जो 3 पहिए पे चलती है, ऑटो रिक्शा। अगले नंबर पे हम लोग जाएं भाई तो 3 व्हीलर स्कूटर और हैंडीकैप एंड टेम्पो, है ना। ऐसे 3 व्हीलर व्हीकल कई सारे आते हैं जिनको हैंडीकैप लोग चलाते हैं, विकलांग लोग चलाते हैं। इसके अलावा टेम्पो हो गया, ये सारी चीजें हो गई। आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास है 4 व्हीलर व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, जीप हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ऐसे बस जिसमें 4 ही पहिए होते हैं उनके, है ना। इसके अलावा फिर आगे बढ़े तो हम लोग 6 व्हीलर व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े ट्रक हो गए, 2 गियर, है ना, एक्सल्स हो गए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? 6 व्हीलर व्हीकल। क्या 6 से आगे 8 भी आते हैं, 10 भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर व्हील के अकॉर्डिंग हम लोग बांटे तो जितना व्हील होगा उसमें, जितने पहिए उसमें होंगे, उसको उस व्हीकल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज अपने साथियों तक शेयर करिएगा। इस श्रृंखला को कंप्लीट कर दूंगा मैं, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, और देखते हैं ऑटोमोबाइल के क्लासिफिकेशन। फ्यूल यूज, अब उस ऑटोमोबाइल में, उस वाहन में किस प्रकार का आप ईंधन यूज कर रहे हैं, उस ईंधन के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे यार, डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है, CNG गाड़ी है क्या, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन के आधार पर क्लासिफिकेशन। जैसे पेट्रोल व्हीकल हो गया, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, आपका स्कूटर हो गया, कार भी पेट्रोल से आती हैं। क्या बड़े वाहन पेट्रोल में आते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पावर कम मिलती है। आगे बढ़े हम लोग तो जैसे डीजल व्हीकल हो गया, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इसके अलावा कार भी किस में आती है भाई? डीजल में आती है, ठीक है। इसके अलावा फिर 3rd नंबर पर जाए तो अगर इलेक्ट्रिक से चल रहा है, अगर ईंधन के रूप में बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ईवी, यूज बैटरी टू ड्राइव, इसको चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे बढ़े तो स्टीम व्हीकल, जैसे इंजन विच यूज स्टीम इंजन, जैसे पुराने जमाने में ट्रेन चला करती थी, जैसे शोले फिल्म में नहीं, कोयला झोंक झोंक करके स्टीम बनाया जाता था और उससे आपकी ट्रेन चल रही थी। इस प्रकार से बहुत पुराने वाहन जो हुआ करते थे वो स्टीम से चलते थे। इसके अलावा साथियों गैस व्हीकल, गैस व्हीकल में जैसे LPG हो गया, LPG से चलता है क्या सर? बिल्कुल चलता है वाहन, जिससे आप खाना बनाते हैं।
सीएनजी तो आप लोग जानते ही होंगे, इससे कार भी चलती है, इससे ऑटो भी चलती है, आजकल तो इससे बस भी आ गई हैं जो चलने लगी हैं, है ना। वेयर एलपीजी लिक्विफाइड, है ना, जहां पर एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गैस व्हीकल के रूप में, तो ये हम लोग ईंधन के आधार पर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रकार के वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल, है ना, बॉडी के स्टाइल के आधार पर। इतनी इंग्लिश तो समझ में आ रही होगी ना, आगे सारी की सारी चीजें हिंदी में है, तो परेशान नहीं होना। मैं जानता हूं वैकेंसी बिहार की है, हमारे जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं पढ़ने वाले, ज्यादातर हिंदी मीडियम से हैं, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा आपका। अब देखो बॉडी स्टाइल, जैसे कई सारी कार आप देखते हो, जैसे वैगनार आप देखो, वैगनार देखोगे तो पीछे की साइड उसमें कुछ भी लंबाई में निकला नहीं होता है, आगे की साइड में निकला होता है। ठीक है, जैसे आप स्कोडा की कोई गाड़ी ले लो, आप ऑडी ले लो, बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां ले लो, होंडा सिटी, वरना देखो कितना पीछे तक लंबी निकली होती है। तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, जैसे सडान हो गई। सडान का मतलब क्या हो गया, जो बहुत दूर तक, ये आपका पहिया हो गया, अगर ये आपका पहिया हो गया ना, ये आपका व्हील हो गया, तो यहां से काफी दूरी तक ये क्या होते हैं भाई, इस प्रकार से निकले होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सडान बोलते हैं। हैचबैक कार क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये आपकी व्हील हो गई, पहिया हो गया, है ना, यहां से क्या हो रहा है भाई आपका, इस प्रकार से आप देखो इसको, इस प्रकार से। तो आगे देखो बहुत सारा निकला हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में पीछे की साइड में भाग नहीं निकला है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर आप देखोगे तो ये सडान हो गई और क्या हो गई, हैचबैक हो गई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो कूप कार हो गई, स्टेशन वैगन हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया, इसके अलावा वैन, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो वैन होती है। इसके अलावा जैसे कि इसमें एम्बुलेंस हो गया, मिल्क वैन हो गया जिसमें दूध जाता है, उसको आप देखोगे तो स्पेशल पर्पस के व्हीकल होते हैं, जिसको आप लोग वैन बोलते हैं ना, वैन आ गई। स्कूल बच्चों को ले आने ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस में भी वैन का इस्तेमाल करते हैं। दूध ले आने के लिए जो अमूल होता है, इसके अलावा और भी जो दूध की कंपनियां हैं, वो सब इस प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करती हैं। इनको हम लोग बॉडी के आधार पर बांटते हैं, मतलब इनको दूर से आप देख करके, इनका स्ट्रक्चर देख करके बता देंगे कि हैचबैक है या लग्जरी गाड़ियां, सडान है, ये बता देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, उनका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, पावर संचरण उसमें कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात, जैसे कुछ गाड़ियां होती हैं सेमी ऑटोमेटिक और कुछ गाड़ियां होती हैं ऑटोमेटिक। यस, कुछ गाड़ियां सेमी ऑटोमेटिक की जगह पर मैनुअल भी होती हैं। मैनुअल मतलब क्या है, जिसमें आप गियर वगैरह खुद से चेंज करते हो, है ना। और कुछ गाड़ियां जैसे स्कूटी आती है, स्कूटी में गियर नहीं होता। उसी प्रकार से कार भी बहुत सारी आती हैं, महंगी महंगी कारें आती हैं, जिसमें क्या है कि गियर का कोई लोचा नहीं रहता है। आपको बिना गियर लगाए एक्सीलेटर दबाएंगे, वाहन आगे बढ़ेगा, तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक बोल देंगे। बाकी अगर गियर अरेंजमेंट की सुविधा है तो उसको हम लोग सेमी ऑटोमेटिक बोलेंगे। ठीक है ना। फुली ऑटोमेटिक कब हो जाती भाई, जब उसमें ड्राइवर की भी आवश्यकता ना हो। तो ऐसा तो है नहीं अभी अपने इंडिया में, हालांकि एडास आ गया है, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव, अब ये ड्राइव क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि एक गाड़ी है ऐसे, है ना, एक कार है, 4 पहिया गाड़ी है यहां पर, है ना। अच्छा आप बताओ, आपके इंडिया में ड्राइवर किधर बैठता है, इस साइड में ड्राइवर बैठता है, ये कौन सा साइड है भाई, राइट हैंड साइड है। तो भारत में जो चल रही है आपके वाहन, वो क्या चल रहे हैं भाई, राइट हैंड ड्राइव चल रहे हैं भारत में। और अदर कंट्रीज में, अगर फॉरेन की बात करें तो बाहरी देशों में क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। ये क्लियर हुआ मामला, ड्राइवर इधर बैठेगा, समझ रहे हो ना। आप देखो कि हर कार में, हर बस में भारत में आप देखोगे कि राइट हैंड साइड ड्राइवर की सीट होती है। स्टीयरिंग किधर होती है, राइट हैंड साइड में होती है। तो जिस साइड में बैठ करके ड्राइवर ऑपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव, उसको हम लोग 2 तरीके से बांटेंगे, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव। लेफ्ट और राइट का तो मामला क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर छोटा सा और नोट लिखा हुआ है, एन ऑटोमोबाइल इज मेड ऑफ मेनली 2 यूनिट्स। ऑटोमोबाइल को 2 यूनिट में बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑटोमोबाइल को हिंदी में लिख दूं, ऑटो मोबाइल को 2 भागों में बनाया जाता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, चेचिस और बॉडी। अब आप कहोगे सर ये क्या है, चेचिस और बॉडी, हाँ यही आज आपका चैप्टर है।
ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पर शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो ऑटोमोबाइल, पूरा का पूरा जो वाहन है, उसको आप देखोगे तो चेचिस और बॉडी, इन दो चीजों से मिलकर के बना होगा। और देखो चेचिस को भी आप देखोगे तो फ्रेम अब प्लस बेस कंपोनेंट मिलाकर के बनेगा आपका चेसिस। चेचिस नहीं, चेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेसिस। चेसिस, चेसिस प्लस बॉडी अगर मिलता है तो पूरा का पूरा आपका वाहन बनता है। इतनी बात क्लियर है? चलो, अभी नहीं क्लियर है तो आगे क्लियर हो जाएगा। समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या समझते हैं? चेसिस। देखो इस प्रकार से चेसिस होती है। अब इसमें ऊपर बॉडी नहीं लगी है। बॉडी का मतलब क्या है? जब गाड़ी के अंदर आप एंटर करते हैं तो आप दरवाजा खोलते हैं। बॉडी में क्या है? ऊपर छत लगी होती है, ऊपर सनरूफ लगी होती है, शीशे लगे होते हैं, कांच हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, ये सब इसमें है ही नहीं। इसमें क्या है सर? इसमें ये है आपका, ये आपकी एक रॉड है ना, जिसको हम लोग लॉन्ग मेंबर बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ये क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग क्रॉस मेंबर बोलते हैं। और इसके अलावा इस चेसिस में आप देखेंगे तो पहिया लगा हुआ है, एक्सल लगा हुआ है। इसके अलावा देखोगे तो सस्पेंशन सिस्टम किस लिए यूज होता है? जिससे यात्री को झटका ना लगे, तो सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा स्टीयरिंग देखो लगी हुई है। तो चेसिस में बस इतनी चीजें लगी हुई हैं, इसके ऊपर का सारा भाग गायब है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा देखो प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ये सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, सारी चीजें समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा। आ जाओ इंट्रोडक्शन पे, परिचय। परिचय पर आ जाइए, क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है चेसिस वाहन की मुख्य सहायक संरचना है। ठीक है सर। कैरिंग यूनिट भी इसको कहा जाता है। तो चेसिस को और किस नाम से जाना जाता है भाई? कैरिंग यूनिट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कैरिंग यूनिट। कैरिंग यूनिट क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों को, पूरे के पूरे वाहन को अपने ऊपर कैरी करके रखती है चेसिस। ठीक है। यह स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में वाहन पर पड़ने वाले सभी स्ट्रेस को क्या करता है? सहन करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या करता है? वाहन अगर आपका रुका हुआ भी है या वाहन आपका चल रहा है, ऐसी सभी कंडीशन में जितने भी टेंशन हो रहे हैं, जितने भी स्टैटिक जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उनको क्या करता है? बियर करता है, सहन करता है। चेसिस भी क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है। ऑटोमोबाइल कहाँ का शब्द है? कमेंट करके बताइए। इसका अर्थ है, चेसिस का अर्थ है बिना बॉडी वाला पूरा ऑटोमोबाइल, है ना। और इसमें क्या क्या होता है चेसिस में? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। चेसिस में अगर सवाल बनेगा तो ये पूछेगा कि चेसिस में कौन कौन सी चीजें होती हैं और कौन सी चीजें नहीं होती हैं। तो नहीं होती है वाला आप कैसे बता पाएंगे? जब आपको पता होगा कि क्या क्या होता है। देखो यहां पर लिखा है पावर प्लांट। पावर प्लांट का मतलब क्या होता है साथी? इंजन होता है। क्या होता है? इंजन। जो आपका इसके आगे का लेक्चर होने वाला है, आगे का चैप्टर होने वाला है, इंजन के पार्ट और पुर्जे। समझिएगा ध्यान से, कड़ी से कड़ी जोड़िएगा। दूसरा नंबर है साथी आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है? जैसे आपका गियर बॉक्स हो गया, जैसे आपका प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, जैसे आपका डिफरेंशियल हो गया। तो ट्रांसमिशन वाला पूरा का पूरा पार्ट किस में लगा होता है? चेसिस के अंदर ही लगा होता है। तीसरा क्या है भाई? स्टीयरिंग होती है। स्टीयरिंग क्या होती है? वाहन की दिशा को नियंत्रित करने के लिए, किधर वाहन आपका मुड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, पता होगा आपको। अगला है क्या आपका पार्ट? चेसिस में ही लगा होता है आपका सस्पेंशन, यानी आपके वाहन के अंदर जो यात्री बैठ रहे हैं उनको कंफर्ट फील कराने के लिए सस्पेंशन स्प्रिंगदार होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा साथ ही पहिए, 4 पहिए हो सकते हैं, 6 पहिए हो सकते हैं, 2 पहिए हो सकते हैं। तो पहिए भी किसमें लगे होते हैं? चेसिस के साथ ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा जब पहिया लगा होगा तो टायर भी लगा होगा। अब आप कहेंगे सर फ्रंट एंड रियर एक्सल क्या है? तो मैं कहूंगा कि जो आपका पहिया लगा हुआ है ना, वो किस में लगा होता है? आगे के दोनों पहिए फ्रंट एक्सल में, फ्रंट एक्सल, और पीछे के दोनों पहिए कहां लगे होते हैं? रियर एक्सल। तो ये पूरी की पूरी जो रॉड गई हुई है ना, उसको हम लोग एक्सल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्यूल टैंक। अब इतनी चीजें लगा दिया, इंजन भी लगा दिया, पावर प्लांट लगा दिया, मतलब इंजन लगा दिया, मतलब यहीं से पावर मिलती है पूरे के पूरे वाहन को। तो भाई फ्यूल टैंक तो रहेगा ही नहीं, तो चलेगा कैसे? और इसके अलावा जब इंजन है साथी, तो इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर भी रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा। अगर 2-4 चीजें क्लियर हैं, आ गई हैं, तो फिर बाकी चीजें तो रहेंगी रहेंगी।
अब आप ये बताओ कि आपका स्टीयरिंग हो गया, आपका ट्रांसमिशन हो गया, आपका इंजन हो गया, तो इन सभी को चलाने के लिए आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम भी रहेगा। क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो ये सारे के सारे पार्ट, ये सारे के सारे भाग किस में लगे होते हैं? चेसिस में लगे होते हैं। तो चेसिस का मतलब ये हो गया। अब आपको क्लियर क्लियर इमेज बन रही होगी कि जैसे कई सारे ट्रक भी आपने मार्केट में या कहीं सड़क पे जाते हुए देखे होंगे, चेसिस सिर्फ चला जा रहा है, बॉडी बाद में बनती है उसकी। ऐसा होता है कई बार। तो सभी सिस्टम बिना बॉडी के शामिल होते हैं। ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई? चेसिस ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चेसिस के अलावा फिर आगे बढ़े हम लोग तो और भी थोड़ा सा समझते हैं चेसिस के बारे में। देखो, जब इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग और पहिए फ्रेम पर फिट किए जाते हैं तो इस असेंबली को चेसिस कहा जाता है। ठीक है ना? कह रहा है कि इंजन हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया और पहिया हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर इंजन दे दिया यहां पर तो इंजन के साथ में क्या टैंक नहीं रहेगा? ईंधन का रहेगा। हिडन है भाई। रेडिएटर नहीं रहेगा क्या उसको ठंडा करने के लिए? इंजन को रहेगा सर, है ना? ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर दिया, मतलब प्रोपेलर शाफ्ट रहेगा क्या सर? बिल्कुल रहेगा। गियर बॉक्स रहेगा क्या सर? बिल्कुल रहेगा। ठीक है। डिफरेंशियल रहेगा क्या सर? बिल्कुल रहेगा। अभी हम लोग सब समझेंगे कि डिफरेंशियल वगैरह क्या है, जब आगे पढ़ोगे ना तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा साथी अगर आप देखोगे स्टीयरिंग सिस्टम में तो स्टीयरिंग रहेगा ही रहेगा। अगर पहिया है तो क्या पहिए के साथ में एक्सल नहीं रहेगा क्या सर? बिल्कुल रहेगा। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इतनी सारी चीजों को एक जगह पर फिट कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेसिस कहते हैं। लेकिन बॉडी नहीं होना चाहिए। अब देखो, चेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाहन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या बैक बोन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक बोन। अच्छा आप बताओ, मैं खड़ा हूं, कोई इंसान खड़ा है, खड़ा होने के पीछे पूरा का पूरा श्रेय किसका जाता है? जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है उसकी। उसी प्रकार से अगर वाहन है, कोई भी गाड़ी है, कार है, बाइक है, ट्रक है, बिना चेसिस के उसका फ्रेम आप कहां रख दोगे? इतनी बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। यह बिना बॉडी वाला वाहन होता है ना, चेसिस। इसमें वाहन को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सभी प्रमुख इकाइयां लगी होती हैं। यानी वाहन चल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेसिस है तो वाहन चलेगा ही नहीं। आप समझो, ऊपर के दरवाजे, खिड़कियां, विंडो, ये सारी चीजें नहीं लगी रहेंगी, बस हो गया। म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा रहेगा, एसी नहीं लगी रहेगी, लेकिन वाहन तो चलेगा ना इतनी चीजों से। भाई पेट्रोल हो गया, इंजन हो गया, टैंक हो गया, गियर हो गया, आपके पास पहिया हो गया, और क्या चाहिए वाहन को चलने के लिए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या चेसिस अकेली चल सकती है? बिल्कुल, चलने के लिए वो रेडी होती है। इसके अलावा ड्राइवर सीट को चेसिस पर रखकर वाहन चलाया जा सकता है। चेसिस के ऊपर एक ड्राइवर सीट रखा आपने और आपका चेसिस चलने लगेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, एक बहुत महत्वपूर्ण और नोट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, इसको ध्यान से देखना। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो इसको बनाने में भाई पूरी रात मैंने बहुत मेहनत की है। मैं यही चाहूंगा कि जो कंटेंट है उसको आप लोग अप्रिशिएट करें। इसके अलावा मैं कई जगह पढ़ा रहा हूं, अलग अलग सेक्टर में पढ़ा रहा हूं। एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस प्लेलिस्ट को, मैं ये चाह रहा हूं कि ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वहां पर कंटेंट नहीं मिल रहा है। कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा आकर के इंजन, फ्रेम, ये सारी चीजें पढ़ा दे रहा है बिना लॉजिक के। तो ये देखा, मैं बहुत परेशान हुआ। नहीं तो वैकेंसी तो कब से आई है, मैंने देखा। तो कंटेंट कम है, इसलिए मैं यूट्यूब पर डाल दे रहा हूं कंटेंट, सिर्फ इस पे कि बच्चों के पास क्वालिटी कंटेंट जाएगा, आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका फल मिलेगा। इस बात पर मैं बिलीव करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट क्या है भाई? इलेक्ट्रिक सिस्टम बॉडी एंड चेसिस दोनों का पार्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ लेगा आपसे कि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रिक की वायरिंग हो गई, लाइटिंग हो गई, ये सब किसका पार्ट है? चेसिस में आएगा या बॉडी में आएगा? आपको कि सर दोनों में आएगा। क्लियर? चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग। चलो, बहुत शानदार तरीके से आपके एक एक लेक्चर में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और उसके बाद आप देखोगे अपने आप को तैयार पाओगे। अब देखो, चेसिस में पहुंचते हैं। चेसिस में मेनली दो यूनिट लगी होती हैं। कौन कौन सी भाई? एक होती है पावर यूनिट। अभी चेसिस का क्लासिफिकेशन नहीं है, चेसिस इन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, इन दो चीजों से बनी होती है। वही जो हमने पीछे पढ़ा है ना, चेसिस इन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें एक तो होता है पावर प्लांट और दूसरा होता है भाई रनिंग गियर। अब
पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि पावर यानी शक्ति, है ना, शक्ति संयंत्र, है ना, प्लांट। तो इसमें इंजन असेंबली और पावर ट्रांसमिशन असेंबली शामिल होती है। चेसिस दो पार्ट से मिलकर के बनी होती है। पहला तो पावर प्लांट, जिससे कि चेसिस को शक्ति मिलती है चलने के लिए, और दूसरा होता है रनिंग गियर, जैसे आपका इसमें फ्रेम हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, ब्रेक हो गया, पहिया हो गया, टायर हो गया। अच्छा, यहां पीछे मैंने ब्रेक नहीं बताया था क्या? यहां पर लिखिएगा कि ब्रेकिंग सिस्टम। अब भाई चल रहा है इंजन, ब्रेक नहीं रहेगा क्या? ब्रेकिंग भी रहेगा, ब्रेकिंग सिस्टम भी रहेगा, है ना। तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी रहेगा, ये मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सारी चीजें लगी हुई हैं, ब्रेक नहीं है तब तो मामला गड़बड़ है। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी किसका पार्ट है? कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो भी पार्ट हो जाता है किसका? चेसिस का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इन दो यूनिट से मिलकर के बनी होती है आपकी चेसिस, रनिंग गियर और पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब इंजन असेंबली और पावर ट्रांसमिशन वाला सेक्शन। अच्छा, ट्रांसमिशन असेंबली का मतलब समझते हो क्या? इंजन से लेकर पहिए तक, पहिए तक पावर का संचरण, संचरण। जैसे मान लो इंजन यहां पर लगा हुआ है, इंजन क्या डायरेक्ट पहिए के पास फिट होता है क्या? नहीं। इंजन से के बाद आप देखोगे कि इंजन से फ्लाईव्हील के साथ, क्लच के साथ कनेक्ट होगा आपका गियर बॉक्स, है ना। गियर बॉक्स में आप गियर वगैरह लगाएंगे, फिर गियर के आगे एक लंबी सी रॉड, ट्रक में पीछे आपने देखी होगी घूमती हुई, लंबी सी रॉड जाती है एक्सल के पास, फिर एक्सल के पास मिलता है डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल क्या करता है? इसके पूरे एक्सल को घुमाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन असेंबली बोलते हैं, ट्रांसमिशन यूनिट कहते हैं। आगे बढ़ो, समझ में आएंगी चीजें। देखो, चेसिस का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनेगा, है ना, क्योंकि 20 नंबर का वेटेज है। और ये 20 नंबर, साथी विश्वास करो, ये 20 नंबर का पूरा पार्ट मैं आपको मुश्किल से मुश्किल 50 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। 50 लेक्चर बढ़िया से थ्योरी देख लो आप, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, चाहे यूट्यूब पर चाहे किसी किताब पे, ठीक है। मेरी नोट्स आपको चाहिए, मेरी पीडीएफ चाहिए, तो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी है, फोन भी कर लेना, कोई जरूरत होगी तो। बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पढ़ो। क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस, वर्गीकरण किसका? चेसिस का, चेसिस का वर्गीकरण। चेसिस को साथियों 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, यानी नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अगर हम लोग बांटते हैं तो हमारे पास आती है फुल फॉरवर्ड चेसिस, सेमी फॉरवर्ड चेसिस और बस चेसिस। ये 3 प्रकार की चेसिस आती है भैया किसके? नियंत्रण के आधार पर। और दूसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ इंजन, है ना, यानी इंजन की लोकेशन क्या है? इंजन की लोकेशन यानी स्थिति के आधार पर, है ना, लोकेशन के आधार पर, है ना, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ इंजन। इंजन कहाँ फिट है आपके वाहन में? जैसे मान लो कि ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपकी कार हो गई, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कार हो गई, यहाँ पर पहिया लगा हुआ है, ये आगे वाला सेक्शन हो गया। तो इंजन आपका यहाँ लगा हुआ है, या इंजन आपका पीछे लगा हुआ है। कई सारे वाहन आप देखेंगे जिसमें इंजन पीछे लगा होता है, कई सारे वाहन ऐसे होते हैं जिसमें इंजन आगे लगा होता है, ठीक है ना। जैसे कार में आप देखोगे तो इंजन का बोनट खोला जाता है ना आगे, तो इंजन आगे लगा होता है। तो देखो, इंजन फिटेड एट फ्रंट यानी सामने लगा हुआ है आगे की तरफ। इसके अलावा इंजन फिटेड एट रियर, पीछे की तरफ। और कुछ में कहा लगा होता है? बीच में लगा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इंजन 3 प्रकार के आपके क्या होती हैं? चेसिस होती हैं। भाई चेसिस का ही ये वर्गीकरण है। जब कोई कंपनी चेसिस बनाएगी तो उसको आप बताएंगे ना, क्या बताएंगे उसको भाई? मम्मी का फोन आ रहा है, बस 1 मिनट का वक्त मांगूंगा मैं आपसे।
चलो भाई आगे बढ़ा जाए। देखो अब देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि चेसिस अगर कोई कंपनी बनाएगी तो उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा, कस्टमर बताएगा, यूजर बताएंगे कि हम किस चीज की डिमांड है, हमको आगे चाहिए इंजन, या इंजन हमको पीछे चाहिए, या इंजन हमको बीच में चाहिए, तब उस हिसाब से चेसिस बनेगी, क्योंकि चेसिस में स्लॉट बनाए जाएंगे, चेसिस के साथ में ही इंजन फिट होकर के आता है, पीछे बता चुका हूं। अब जब इंजन फिट होकर के आ रहा है तो चेसिस के साथ में पहिया भी फिट होकर के आएगा, पावर ट्रांसमिशन भी फिट होकर के आएगा, इसलिए चेसिस को पहले ही पता हो जाना चाहिए कि आगे लगाना है या पीछे लगाना है कि बीच में लगाना है, उस हिसाब से हम लोग बनाना शुरू करें। तो आगे बढ़े तो अकॉर्डिंग टू ड्राइव की अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से वो चेसिस आपकी चलेगी आगे। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव, जैसे जितनी भी आपकी कार आती हैं, जितनी भी सस्ती कार आती हैं, कम रेट में फोर व्हीलर आती हैं, उनमें फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FWD बोलते हैं। अब FWD का मतलब क्या होता है, मतलब यह है भाई कि आगे के पहिए में पावर है बस, पीछे के पहिए में नहीं है। ट्रैक्टर में किस में होता है पावर, बताओ जरा, पीछे के पहिए में। तो ट्रैक्टर किस प्रकार का ड्राइव है बता सकते हो क्या, बोलोगे हाँ सर रियर व्हील ड्राइव है, RWD। थार एक कार आती है, उसमें ऑल व्हील ड्राइव होता है, यानी उसके चारों पहियों में पावर होती है, और उसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसमें RWD लिखा होता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि उसके पीछे वाले पहिए में पावर है। अब पीछे वाले पहिए की पावर वाले जितने भी गाड़ियां आती हैं उसको बनाना थोड़ा सा महंगा होता है। ऐसे वाहन महंगे इसलिए होते हैं कि भाई इंजन तो आपका आगे सेट है, अब आपको पावर पहुंचानी है पीछे, तो सोचो वहां से यहां तक पावर पहुंचाने में खर्च बढ़ जाएगा कि नहीं। और सस्ती कारों में क्या इंजन आगे है यहीं पर, और यहीं पर नीचे यहां पर पहिया इसको चला दिया। तो कहने का मतलब यह है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में आगे की जो व्हील है, व्हील व्हील मतलब पहिया, तो आगे की फ्रंट मतलब आगे की जितनी पहिया है वो गतिमान रहेंगी, उसमें पावर रहेगी। रियर मतलब होता है पीछे, जैसे फ्रंट कैमरा रियर कैमरा आप लोग बोलते हो, उसी प्रकार से रियर व्हील ड्राइव पीछे की पहिए सिर्फ चलेंगी। ऑल व्हील ड्राइव AWD, जैसे मैंने आपको थार गाड़ी बताई, अब देखो ऑल व्हील ड्राइव कोई थार ही नहीं, जितनी भी गाड़ियां अच्छी अच्छी महंगी महंगी, स्कॉर्पियो हो गई, इसके अलावा फॉर्च्यूनर हो गई, वो सब आपको ऑल व्हील ड्राइव में वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगी। ऑफ रोडिंग में कहीं भी वो गाड़ियां सक्सेस हैं, कोई रेगिस्तान है, कोई पथरीली जगह है, वहां पर ऑल व्हील ड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा, इन चारों पहियों में पावर है। इसके अलावा साथी लेफ्ट हैंड ड्राइव, अब ये क्या है, ड्राइवर किस साइड में बैठ करके चला रहा है, अभी पीछे बताया हूं मैं, इंडिया में अपने राइट हैंड साइड में होता है ना। ये भाई सामने हो गया, इधर साइड में आपका ड्राइवर बैठता है, इधर ड्राइवर के बगल में एक ड्राइवर का साथी बैठता है ना, तो ये आपका राइट हैंड ड्राइव हो गया। अगर राइट हैंड ड्राइव में आपके ड्राइवर की सीट है तो ये आपका लेफ्ट हैंड ड्राइव हो गया। तो ये उस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्लासिफिकेशन आपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़े, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्हील एंड नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील। अब ये क्या कह रहा है कि कितनी व्हील हैं टोटल और कितनी व्हील में पावर है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन चेसिस का। जैसे कोई चार पहिया वाहन है, लेकिन मैंने बताया ना कि सिर्फ आगे के दो पहियों में जान है, पीछे वाला पहिया फ्री होता है ना। जैसे बाइक में आप लोग देखोगे तो पीछे वाले पहिए में जान होती है, आगे वाला पहिया फ्री होता है कि नहीं। साइकिल में अगर आप सीधा सा उदाहरण देखो तो साइकिल में पीछे वाले पहिया में आप जान डालते हो चैन से चला करके, पैडल से, आगे वाला पहिया फ्री होता है। ठीक उसी प्रकार से कहने का मतलब क्या है, साइकिल में है तो आपके दो पहिया, लेकिन जान किस में है, पावर किस में है, एक पहिए में। वही चीज ये बता रहा है कि 4x2 ड्राइव, इसका मतलब क्या हो गया कि है तो चार पहिया लेकिन चल रही है सिर्फ दो, मतलब चलती चारों हैं लेकिन इंजन पावर किसको दे रहा है, सिर्फ दो पहियों को दे रहा है। 4x4 का मतलब क्या हो गया कि चार पहिया है और चारों पहियों में इंजन से पावर पहुंच रही है, उसको 4x4 ड्राइव चेसिस कहेंगे। 6x2 मतलब क्या है तो छह पहिए का वाहन, आप समझो 1 2 3 4 5 6, लेकिन पावर सिर्फ आगे वाले में है। ये होता है साथी, ये होता है कंप्लीट मतलब। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। अब आपके इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, जितने भी प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहो बन जाएंगे। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया, फुल फॉरवर्ड चेसिस बताया ना यहाँ पर, इसके बारे में हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, समझते हैं। देखिए
फुल फॉरवर्ड चेसिस का मतलब होता है इस प्रकार की चेसिस में पूरा इंजन ड्राइवर केबिन के अंदर लगा होता है। फुल फॉरवर्ड चेसिस देखोगे कि इस व्यवस्था में फर्श का क्षेत्रफल यानी जो स्पेस होता है उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया जाता है कि 3 अतिरिक्त सीटें आ सकें, साथ ही ड्राइवर की सीट आगे के पहिए के ठीक ऊपर होती है। फुल फॉरवर्ड नाम से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से आगे है। फॉरवर्ड बोलते हैं ना कि आप तुम बहुत फॉरवर्ड चल रहे हो, जैसे बोलेंगे ना नमस्ते आईटीआई चैनल बहुत ही फॉरवर्ड है ना ड्राइवर पार्ट पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एकदम आगे बैठा है ये ड्राइवर, ये पहिया यहां है, समझो ना, आगे का पहिया यहां है, लेकिन पहिए से भी आप देखोगे पहिए से भी आगे ड्राइवर बैठा है, इसको बोलते हैं फुल फॉरवर्ड। ठीक है ना, इसको आप कहेंगे जिससे वह आगे के पहिए से पूरी सड़क को देख सकता है, यहां से क्या है पूरी सड़क को ये देख सकता है, इसको हम लोग फुल फॉरवर्ड बोलते हैं, है ना। इट्स आल्सो सम टाइम रिफर्ड एज बस चेसिस, इसी को कभी कभी हम लोग बस चेसिस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले अगर टर्म पे हम लोग जाएं तो अगला है आपका सेमी फॉरवर्ड चेसिस। देखो ना तो बहुत आगे है ना तो बहुत पीछे है, पहिया आपका यहां है और ड्राइवर आपका यहां है। उसमें कहां था ड्राइवर आपका यहां था, एकदम आगे था, इसलिए फुल फॉरवर्ड बोलते हैं इसको सेमी फॉरवर्ड। इस प्रकार के चेसिस में इंजन का आधा हिस्सा ड्राइवर केबिन में और शेष आधा हिस्सा केबिन के बाहर देखो निकला हुआ है। ये वाला सेक्शन बाहर है, उसमें नहीं था ये वाला सेक्शन बाहर। अरे देखो ना इसमें क्या ये वाला सेक्शन है क्या, बाहर नहीं, एकदम फ्लैट है। और यहां पर देखोगे कि इंजन का कुछ भाग आपका आगे निकला हुआ है ना, बाहर होता है। इस प्रकार के चेसिस का उपयोग अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़े तो कुछ और जो 4x2, 4x4, 6x2, 6x4 जो मैंने भी पीछे आपको बताया, याद है क्या है? तो 4 पहिया गाड़ी, लेकिन पावर सिर्फ 2 में है, पावर सिर्फ 2 में है, जैसे कार हो गई आपकी, है ना। ड्राइव चेसिस व्हीकल इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 व्हील आउट ऑफ 2 व्हील आर ड्राइविंग व्हील, जिसमें से 2 व्हील ड्राइविंग व्हील होती हैं, है तो 4 पहिया। मैं समझा दिया हूं, समझ में आ गया, घुस गया तो फिर सब बन जाएगा। आगे बढ़ोगे तो 4x4 ड्राइव चेसिस में जाओगे व्हीकल में, तो मतलब 4 पहिया है और चारों में जान है, चारों में ड्राइविंग है। 6 पहिया है, 2 पहिया सिर्फ पावर वाली है, 6 पहिया है जिसमें से 4 पहिया पावर वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई तो अगला पार्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेम। अच्छा ये बताओ, ये डाउट तो हो रहा होगा कि सर आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर? आप कह रहे हो चेसिस, चेसिस, फिर आपने अभी फ्रेम भी बोल दिया, तो क्या ये अलग अलग है क्या सर? चेसिस हो गया, फ्रेम हो गया, और सर आप बॉडी भी कह रहे हो, बॉडी भी कह रहे हो, क्या ये अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है साहब। चेसिस तो आपको पता चल गया क्या है, अब जरा सा फ्रेम को देखते हैं। देखो फ्रेम कुछ नहीं है, फ्रेम सिर्फ ये है, समझ में आया? अब देखो चेसिस पर डायरेक्ट ये जो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है ना कार का, ये बॉडी हो गया। चेसिस जिसमें पहिया वहिया लगा वो चेसिस हो गया, ये फ्रेम हो गया। चेसिस के जस्ट ऊपर इसको हम लोग सेट कर देते हैं फिक्स करके, इसमें नट बोल्ट की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब इसके ऊपर बढ़िया से बॉडी के सारे पार्ट्स टाइट कर दो, समझ में आया क्या? चेसिस के ऊपर डायरेक्ट बॉडी पार्ट को टाइट नहीं कर सकते हैं तो फ्रेम को हम लोग लगाते हैं। फ्रेम चेसिस का ही एक हिस्सा होता है जो आमतौर पर उस संरचनात्मक ढांचे को संदर्भित करता है जो बॉडी और अन्य घटकों को सहारा देता है। कुछ वाहनों में, खास करके ट्रक डिजाइनों में, यह एक अलग इकाई हो सकती है। समझ में आई बात सर? ये देखो इसमें आप देखोगे तो इसमें ना तो आपका सस्पेंशन लगा हुआ है, ना तो आपका स्टीयरिंग लगा हुआ है, ना तो आपका गियर बॉक्स लगा है, ना पहिया लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा है। चेसिस के ऊपर इसको रखा जाएगा, फिट किया जाएगा, और इसके बाद इसमें छोटे छोटे सारे नट बोल्ट के अरेंजमेंट है। जहां जिसकी आवश्यकता हो, सीट फिट करना है तो सीट इसमें टाइट कर दोगे बीच में, है ना। यहां पर चाहोगे तो कोई और यूनिट सेट कर दोगे, फिर बगल में दरवाजे, खिड़कियां, सारी चीजें इसमें सेट करोगे आप। इसको फ्रेम बोलते हैं, समझ में आया क्या? इसको फ्रेम बोलते हैं सर। फ्रेम के बाद फिर आगे बढ़े तो हमारे पास देखो फ्रेम किसका बना हो सकता है? माइल्ड स्टील का बना हो सकता है। माइल्ड स्टील का मतलब क्या होता है? मृदु इस्पात। अब देखो जो चीजें मैं आपको समझाया हूं वही यहां पर है। कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल में फ्रेम का कार्य इस प्रकार है, बॉडी में यात्रियों के रखे सामान, कार्गों के भार को वहन करना,
बॉडी, इंजन, गियरबॉक्स आदि के भार को सहन करना, अचानक ब्रेक लगने या त्वरण के कारण उत्पन्न बलों का सामना करना, खराब सड़क की स्थिति में कारण उत्पन्न तनावों को सहन करना, वाहन के मोड़ने के कारण उत्पन्न हुए अपकेंद्री बल का सामना करना, वाहन की गति के कारण उत्पन्न हुए तनाव वाइब्रेशन का सामना करना। फ्रेम का कार्य है। फ्रेम दिखा दिया मैंने कि फ्रेम है क्या, है ना। अब अगर तुमको समझ में नहीं आया आप तो कोई समझा नहीं पाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलो, फ्रेम के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, इनके यूज आप देख लो एक बार। जैसे इसको आप देखोगे तो इसको लैडर फ्रेम, इसका यूज कहां करते हैं, देखो सबसे पहले तो मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और मरम्मत में आसान होता है। ट्रक हो गया, बस हो गया, जितने भी हैवी व्हीकल होते हैं उसमें किस प्रकार का फ्रेम आप इस यूज करते हैं, लैडर फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम। ये क्या होता है, यह स्पेस फ्रेम हल्के और मजबूत होते हैं, वजन में तो हल्का होगा लेकिन होगा मजबूत, ट्यूबुलर। जैसे रेसिंग कार हो गया, है ना, इसके अलावा स्पोर्ट्स कार हो गई, ऐसी जगहों पर आप ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। मोनोकॉक फ्रेम, अब ये क्या होता है सर, अधिकांश आधुनिक कारें हल्के वजन और सुरक्षा के लिए मोनोकॉक फ्रेम का इस्तेमाल करती हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, पैसेंजर कार में, कहां, यात्री कारों में, पैसेंजर कार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बैक बोन फ्रेम बोलते हैं। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, देखो यहाँ पर स्टीयरिंग है, यहां से एक रीढ़ की हड्डी जैसा गया हुआ है, समझो बात को, सिर्फ एक रॉड यहां से यहां गया है, फिर यहां पर एक्सल से जोड़ दिया है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बोन फ्रेम बोलते हैं। इमेज देखे रहिए, हो सकता है पूछ ले आपसे। तो फ्रेम के बारे में इतना आपकी जानकारी पर्याप्त है। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी में। बॉडी आपका ये बाहर का ढांचा है ना, ये क्या, देखो ये फ्रेम हो गया। अच्छा, आप कहोगे सर चेसिस क्यों नहीं, क्या इसमें पहिया लगा है क्या, क्या इसमें इंजन रखा है क्या, क्या इसमें स्टीयरिंग लगी है क्या, क्या इसमें सस्पेंशन सिस्टम है क्या, नहीं है ना। तो चेसिस के ऊपर इसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर इस बॉडी को टाइट करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी वाहन के बाहरी आवरण को संदर्भित करती है, जिसमें पैनल हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गया, छत हो गया, ये सारी सीमेंट है। यही वह चीज है जो वाहन को उसका आकार और सौंदर्य, इसी बॉडी से ही आप बोलते हैं कि ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, वरना बहुत टॉप क्लास की लगती है, आप बोलते हैं ना। क्यों, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत शानदार बनाया हुआ है। यह वाहन की एक सुपर संरचना है, सुपर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं। चेसिस और बॉडी मिलकर के एक संपूर्ण वाहन बनाते हैं। अगर पूरा वाहन अगर देखा जाए तो चेसिस और बॉडी मिलेंगे तब पूरा एक वाहन बनेगा। छोटी और हल्की कारों के लिए बॉडी और चेसिस एक ही इकाई के रूप में बनाए जाते हैं, लेकिन बड़े वाहनों में दोनों इकाई अलग अलग रूप में बनती हैं। जैसे ट्रक का आपने देखा होगा कि चेसिस चली जा रही है सड़क पे, बॉडी है ही नहीं उसमें। तो बड़े वाहनों में दोनों को अलग अलग बनाया जाता है, लेकिन कार में बनाया जाएगा, छोटे वाहनों में बनाया जाएगा, दोनों को साथ ही बना देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर यह मेटल या फाइबर का बना हो सकता है। इसके अलावा हाँ, फाइबर का भी होता है बॉडी। देखो ना, बॉडी के कई पार्ट्स लगभग फाइबर के बने होते हैं कार वार में। कार बॉडी का मुख्य उद्देश्य यात्री को आराम और सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही अच्छा लुक भी प्रदान करना होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बॉडी। एक बहुत ही शानदार सा टर्म है व्हील बेस, आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई, व्हील बेस। अब जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ना, जितने भी नामी टीचर हैं जाकर पढ़ना उनकी क्लास, आप, ईमानदारी से कह रहा हूं। और ये भी बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आपके छोटे से छोटे डाउट को हम क्लियर करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भीड़ कम है हमारे पास। आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होते तो वहां भी हमारे पास भीड़ है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 1.5 मिलियन मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो वहां पर मैं रिस्पांस नहीं दे पाता हूं, मुझे पता है, लेकिन अभी आपका रिस्पांस मैं यहां पर बहुत आसानी से दे सकता हूं। तो आप लोग सपोर्ट और सहयोग बनाएंगे तो क्लासेस लाइव करेंगे हम लोग। थ्योरी हो सकता है कि रिकॉर्डेड में अपलोड कर रहा हूं, हम प्रैक्टिस लाइव कराएं, पूछें एक दूसरे से, वार्तालाप हो तो ज्यादा मजा आएगा। फोन करके आप बताएंगे हेल्पलाइन नंबर पर, तो मुझे इंटरेस्ट का पता चलेगा कि जरूरत है इसकी। चलो भाई, अब देखो व्हील बेस क्या होता है। देखो ये पहिया हो गया, इसके पहिए का सेंटर, और ये पहिया पीछे वाला हो गया। इस दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हील बेस कहते हैं, व्हील बेस। अच्छा, एक बात का ध्यान दो, जितना लंबा व्हील बेस होगा, यानी जितनी लंबाई व्हील बेस होगी उतना ही बढ़िया स्टेबल होगी गाड़ी, उतनी ही गाड़ी के अंदर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हिचकोले नहीं मिलेंगे। मतलब उतनी ही गाड़ी उथल पुथल नहीं करेगी, उतना ही कंफर्ट, उतना ही आराम मिलेगा। जितना व्हील बेस छोटा होगा, जैसे थार
व्हील बेस बहुत छोटा, एक पहिया यहाँ लगा है, एक जस्ट पहिया यहाँ लग जाता है, बहुत उछलती है वो गाड़ी, मेरे पास तो है, बहुत उछलती है भाई। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि व्हील बेस जितना लंबा होगा उतना ही कंफर्ट देगी वो गाड़ी। देखते हैं क्या है इसके बारे में। जैसे लग्जरी कार में अगर देखेंगे, इसमें अक्सर मानक के रूप में लंबे व्हील बेस होते हैं। लंबा व्हील बेस मतलब एक पहिया से दूसरा पहिया काफी दूरी पर लगा होता है। देखो ना कितनी लंबी सी गाड़ी बनी होती है, ताकि आंतरिक स्थान और यात्री आराम की अधिकता पाया जा सके। और छोटी और स्पोर्ट्स कार में देखेंगे तो इनकी चपलता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए इनका व्हील बेस छोटा हो सकता है। आराम नहीं देगी, अगर व्हील बेस छोटा है तो आराम तो नहीं देगी, लेकिन बहुत जबरदस्त कार होती है, चलाने में मजा आ जाएगा, है ना। तो ये मामला है। तो व्हील बेस ये लगा कि मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि चेसिस वाला जो पार्ट था आपका, चेसिस वाला पार्ट थोड़ा सा रुकिएगा। चेसिस वाला जो पार्ट यहाँ पर हमने इस सिलेबस को आपको बताया था, क्या ये तो हम लोग सारा सारा पढ़ ही लेंगे। ये वाला इंजन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें चेसिस कंस्ट्रक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना हो बढ़िया क्वालिटी का, जो सवाल आता हो ड्राइवर एग्जाम में आपको लग रहा है, तो एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए वो भी एप्लीकेशन पर आप विजिट कर सकते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंजन के पार्ट्स और पुर्जे पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में जाएगा इंजन के पार्ट्स और पुर्जे, 4 से 5 लेक्चर में हम लोग खत्म कर रहे होंगे। टू बी ऑनेस्ट प्रॉमिस करता हूं मैं आपका बिल्कुल बढ़िया शानदार फिनिश करूंगा। प्लेलिस्ट सेव करना है, फिर से बता रहा हूं, प्लेलिस्ट शेयर करना है, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, लगेगा कि इंटरेस्ट है तो क्लास लगातार चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। व्हील बेस हो गया ना, हाँ व्हील बेस हो गया। आगे एक छोटा सा प्रमोशन, अगर आपको जरूरत है इस बैच की तो आप लोग चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। 499 की फीस है, कंप्लीट बैच है, जिसमें आपका 20 नंबर का मैं पढ़ाने वाला हूं भाई, इंजन वाला पार्ट, 20 नंबर का मोटर वाहन अधिनियम वाला, रोड ट्रैफिक ये सब मैं पढ़ाने वाला हूं, 40 मैं कवर करने वाला हूं। 60 नंबर की जीके है, बहुत ही शानदार सर हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो, जल्दी ही मैं उनको यहाँ पर लाने वाला हूँ, तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। सारथी बैच है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। क्या क्या मिलेगा, वीडियो क्लास मिल जाएगी, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाई है बहुत शानदार लिख करके हिंदी में, वो भी मिल जाएगी, बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी, और टेस्ट देने को मिल जाएगा आपको। 499 रुपये फीस है, जा करके आप एप्लीकेशन पर विजिट कर लेना, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपना इंटरेस्ट बता देना। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जरूर मिलेंगे हम, है ना। और ये क्लास कहीं धोखे से आपको मिल गई है, अगला यूनिट आपका पावर प्लांट, जिसको हम लोग इंजन कहते हैं, अगर धोखे से मिल गई तो नमस्ते ITI सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। आज की इस क्लास में इतना ही, इतनी देरी तक आप बने हैं, इसका मतलब आपको क्लास पसंद आ रही है। अच्छा ये एक बात बताना, अभी तक जो इस क्लास को देख रहा है लास्ट तक, है ना, वो नीचे कुछ ऐसा कमेंट करे जिससे मुझे पता चले कि 10 बच्चों ने लास्ट तक देखा, या 100 बच्चों ने लास्ट तक देखा, या 1000 बच्चों ने लास्ट तक देखा क्लास को, ठीक है। तो आप कमेंट क्या करेंगे, 1 लिखेंगे कमेंट में, ये सिंबल है, ठीक है। ये मैं अपनी हर क्लास में छोड़ता हूँ, मुझे इंटरेस्ट का पता चलता है आपका कि आप कहाँ तक जुड़े हैं, तो 1 लिखिए कमेंट में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।